गहलोत साहब से अगर कोई एक चीज सीखना चाहे तो वो क्या होगी? तो भगवान राम को पूछा गया होगा कि रावण से अगर कोई एक चीज सीखना चाहे तो वो भी उनके पास में कुछ ना कुछ तो सीखने लायक चीज होगी। अशोक गहलोत साहब का इतना लंबा अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर बिना किसी हकीकत के, धरातल के, जादू के डंडा जिस तरह से वो चला करके जनता को भ्रमित करते हैं, मुझे लगता है कि इसको भी सीखने में कहीं न कहीं लाभ हो सकता है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और लगातार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में मैदान में तैयारी कर रहे हैं। अब आज गजेंद्र सिंह शेखावत जो है बायतू पहुंचे हैं और बालाराम के समर्थन में एक बड़ी सभा के साथ साथ एक वोट बैंक को इधर उधर करने का भी काम किया है। किशोर सिंह कानोर ने आज समर्थन दिया और उसके साक्षी बने हैं गजेंद्र सिंह जी। सर, पहला प्रत्याशी के यहाँ पर प्रचार के लिए आप किस तरीके से माहौल लग रहा है आपको बायतू? देखिए, मुझे लगता है कि शुरुआत इतनी प्रचंड हुई है और एक ऐसी विधानसभा जिसमें एक ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने पिछली बार 28,000 वोट बसपा के चुनाव चिन्ह पर खड़े होकर के लिए थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया और अपने सारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और इस कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करने के लिए जनता के सभी वर्ग संवर्ग एकत्रित होकर के साथ में आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें सर, तो ईडी काफी चर्चाओं में है राजस्थान को लेकर, क्या कमेंट है आपका? जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार या पेपर लीक किया है, लाखों युवकों का भविष्य बर्बाद किया। गहलोत सरकार निरंतर ये चर्चा करती थी, पेपर लीक के समय में ये बात करती थी, हर पेपर लीक के घटना के समय ये कहती थी कि हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन जांच के नाम पर लीपापोती के अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। जांच जब जनता का दबाव बढ़ने के बाद में 2 कदम केवल आगे बढ़ी, तब पहले ही कदम में आरपीएससी के माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए और सरकार में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति गिरफ्तार हुए, लेकिन सरकार के दबाव में उस जांच को रोक दिया गया। मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब से जांच करना शुरू किया, मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। उनसे जो कड़ियां जुड़ी है, उन कोचिंग सेंटर्स पर भी कार्रवाई हुई और उन कोचिंग सेंटर से आगे जुड़ी कड़ियां, तार जहां तक जुड़े हैं, उन सब पर अब जांच के लिए जो है वो कार्रवाई हो रही है। मैं तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के 70 लाख युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जो इस पेपर लीक में शरीक थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, गजेंद्र सिंह का एक मीडिया संस्थान को दिया गया इंटरव्यू काफी चर्चाओं में, गहलोत साहब की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, मैंने कोई प्रशंसा नहीं की है। मुझे ये पूछा गया था कि आप गहलोत साहब से अगर कोई एक चीज सीखना चाहे तो वो क्या होगी? तो भगवान राम को पूछा गया होगा कि रावण से अगर कोई एक चीज सीखना चाहे तो वो भी उनके पास में कुछ ना कुछ तो सीखने लायक चीज होगी। अशोक गहलोत साहब का इतना लंबा अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर बिना किसी हकीकत के, धरातल के, जादू के डंडा जिस तरह से वो चला करके जनता को भ्रमित करते हैं, मुझे लगता है कि इसको भी सीखने में कहीं न कहीं लाभ हो सकता है। बिल्कुल सर, सूची का इंतजार पूरे प्रदेश को है, क्या जल्दी आ जाएगी, चिंता मत करिए। बिल्कुल, ये गजेंद्र सिंह शेखावत है जिन्होंने साफ तौर पर कई बातों को लेकर जवाब दिया और कहा है कि सूची बहुत जल्दी आने वाली है। शुक्रिया।